So we were discussing about nominal partner by estoppel. ठीक है, I hope this example is clear to you that Mr. A is saying to the banking system that give the loan to firm X on my behalf. Clear? So this is the nominal partner by estoppel. Next we are having nominal partner by holding out, but there is very little difference in between these two terms, that is estoppel as well as by holding out. ठीक है, and in the recent books you will see that sometimes that under the types of partners topic, the Poonam Gandhi, she is mentioning that nominal partner by estoppel or holding out, or holding out means that it is one and the same thing. ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू द बेसिक डिफरेंस कि इसमें डिफरेंस है क्या. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टॉपल, ठीक है, एस्टॉपल में जो बंदा पार्टनर नहीं है, ठीक है, वो खुद जाके बैंकिंग सिस्टम को बोल रहा है दैट गिव द लोन टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन माई बिहाफ. क्लियर? बट बाय होल्डिंग आउट में क्या है, इसमें जौन सा पार्टनर है वो खुद जाके बैंकिंग सिस्टम को बोल रहा है दैट वी वांट द लोन ऑन बिहाफ ऑफ बी. ठीक है, एंड बी ही इज नॉट शोइंग इन. बी को पता लग गया कि फर्म एक्स ने जाके मेरे नाम पे लोन अप्लाई किया है. ठीक है, एंड द बी ही इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्शन. ठीक है, उसको पता है कि इन केस अगर फर्म को नुकसान होता है तो उसको ही भरना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है. एस्टॉपल में जिसका नाम यूज हो रहा है वो खुद जाके रिक्वेस्ट कर रहा है लोन प्रोवाइड करने की, और बाय होल्डिंग आउट में वो जिसके नाम पे लोन इशू हो रहा है वो खुद नहीं जा रहा, बट ही नोज कि फर्म ने उसके बिहाफ पे, उसके नेम पे लोन अप्लाई कर रखा है, एंड ही इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्शन. Clear? So this is all about the nominal partners. Nominal partners are not the real partners. ठीक है, तो इसमें पार्टनर्स की जौन सी मेन है वो है, आपको वर्ड जौन से माइंड में रखने हैं, दैट इज द मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन लायबिलिटी कंसर्न. ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल. ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर ही इज पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट ऑल्सो, he is sharing up the profit and loss also, liability also, and as well as the capital also. Sleeping mein he is not participating in the management, rest he is doing each and everything. Secret partner mein the outside customers, they don't know that this particular person is a partner in the firm, rest they are having the same features. And nominal partners, they are not the real partners, they are just acting as a partner on the behalf of the partnership firm. Partnership firm उनको ऐसे डील कर रही है कि they are the partner, but in actual they are not the real partners in the partnership firm. ठीक है, so these are all the types of the partners. When you will read the definition of, first go through this module once or twice. ठीक है, when you will read the definition from your book, you will easily understood each and everything. ठीक है, you will understand each and every type of partner, that what is their basic role in the partnership firm. ठीक है, next बच्चे we are having that is the minor partner. ठीक है, minor partner means when the person has not attained the age of 14 years. ठीक है, तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी काइंड ऑफ कैपिटल. ठीक है, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. ठीक है, एंड ही इज लायबल टू द आउटसाइडर ऑल्सो, बट ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट्स ओनली द शेयर इन द प्रॉफिट्स. ठीक है, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो. ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी दैट इज नॉट कंपल्शन ऑन द माइनर पार्टनर. ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है देन दे आर गिविंग हिम द शेयर, और अगर लॉस होता है देन ही इज नॉट गिविंग द कंपनसेशन फॉर द लॉस एज ही इज द माइनर पार्टनर. ठीक है, एंड व्हेन एज सुन एज ही अटेन अप द एज ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी के पार्टनर्स पे अप्लाई होते हैं वो इन पे होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड, ही विल बी डीम टू बिकम द एक्टिव पार्टनर. ठीक है, कोई नोटिस नहीं जाता, कोई कुछ नहीं होता. ये अंडरस्टूड है कि जब माइनर पार्टनर मेजोरिटी को अटेन कर गया ही विल बिकम द पार्टनर इन द फर्म. Next बच्चे we are having types of the partners. We are having on the basis of the duration, on the basis of the liability. On the basis of duration means on the basis of the time period.
So on the basis of the time period, we are having partnership at will. Partnership at will means the partnership formed for an indefinite period, that is known as partnership at will. ठीक है, पार्टनरशिप एट विल मीन्स कोई अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म बना रहा है, ठीक है, उसको स्टार्ट कर रहा है अपनी मर्जी से और उसको एंड भी कर देगा वो अपनी मर्जी से, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम. विल मीन्स मर्जी से स्टार्ट हुई है, इनका कोई मोटिव नहीं है पार्टनरशिप स्टार्ट करने का. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. Fixed period partnership means the partnership which have been started for the fixed period of time. जब वो टाइम खत्म हो गया और partnership automatically comes to an end. Next we are having partnership or the particular partner. We can say the partnership, that is the firm which have been created for carrying on the particular venture. Venture होता है किसी particular काम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, particular partnership. ठीक है, लाइक सपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज हैज़ बिन स्टार्टेड, ठीक है, तो इट विल कम अंडर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि जब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो गई, दैट पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. तो वो पार्टनरशिप किसके लिए बनाई गई है, पर्टिकुलर वेंचर के लिए. पर्टिकुलर वेंचर क्या है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज. Next we are having on the basis of the liability also we are having two types